हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। बहुत लंबे समय बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। इस लंबे समय के लिए तबीयत थोड़ी ज़िम्मेदार है, माफ़ करिएगा। फिर से हम अवेलेबल हुए हैं आपके लिए। आपकी स्टडी को लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में एमएलएसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है हम कर रहे हैं। जो यूजी में जो भी स्टूडेंट है, अपर ग्रेजुएशन में जो भी है, और जो बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं इतिहास विषय को लेकर के सारे पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ। आज हम महाराणा राज सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे। जगत सिंह के बाद जो है वो शासक बने थे, और मेवाड़ के अंदर महाराणा राज सिंह का जो शासन है उसको महत्वपूर्ण बताया जाता है। कहते हैं महाराणा राज सिंह जो एक स्वाभिमानी शासक थे। उन्होंने जो है वो मेवाड़ में पुनः सिसोदिया वंश की जो है वो प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। जब ये शासक बने उस समय दिल्ली सल्तनत या दिल्ली का शासन मुग़ल शासक शाहजहाँ के पास था। शाहजहाँ और उसके बाद में औरंगजेब, इन दोनों शासकों के साथ जो है वो इन्होंने कुछ समय बिताया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मेवाड़ में महाराणा राज सिंह शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली में दो शासक इनके समकालीन थे। इनके साथ समय बिताने का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो साथ रहे थे, यानी कि उनके शासनकाल के समय महाराणा राज सिंह जो है वो मेवाड़ में जो है वो शासन कर रहे थे, मेवाड़ के भी उदयपुर में। महाराणा राज सिंह के नाम पर ही राजसमंद झील का निर्माण हुआ। महाराणा राज सिंह के नाम पर ही राजसमंद जिले का नाम पड़ा। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। मैंने 2-3 काम आपको बताए हैं, जैसे कि उत्तराधिकारी संघर्ष। जब महाराणा राज सिंह को शाहजहाँ के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों ने अपनी ओर मिलाने की कोशिश करी, तो ये तटस्थ रहे और दोनों में से किसी की भी सहायता नहीं की। और टीका दौड़ में जो उन्होंने मेवाड़ के लगभग छिने हुए प्रदेशों को वापस अपने साम्राज्य में मिलाया, और कुछ मुग़ल शासक के भी प्रदेश अपने साम्राज्य में मिलाए। ये इनका पहला काम था। जब इनका राज्याभिषेक हुआ था 1652-53 में, उस समय महाराणा राज सिंह को शाहजहाँ ने राणा की उपाधि के साथ 5000 जात और 5000 सवार का पद देकर सम्मानित भी किया था। और इसके संबंध भी मधुर रहे थे। महाराणा राज सिंह के साथ शाहजहाँ के संबंध जो है वो लगभग ठीक रहे थे। लेकिन एक बात को लेकर इनमें एक युद्ध छिड़ गया था, असहमति थी। क्योंकि महाराणा राज सिंह जैसे राजा बने तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चित्तौड़ के किले का जीर्णोद्धार किया जाए, चित्तौड़ के किले की दीवारें, बुर्ज वगैरह फिर से बनाए जाए। तो शाहजहाँ ने इस चीज़ को गलत समझा, क्योंकि शाहजहाँ ने कहा था कि 1615 में जो संधि हुई थी मेवाड़ और मुग़ल संधि के खिलाफ है। तो शाहजहाँ ने सेना भेजी सादुल्ला खान के नेतृत्व में। तो राज सिंह जो है इन्होंने युद्ध ना करके सादुल्ला खान की सेना को जो है वो छोड़ दिया। चित्तौड़ दुर्ग का जो बुर्ज और किले की थोड़े बहुत दीवारें गिरा करके मुग़ल सेना जो वापस लौट गई। जैसे वापस लौट गई तो महाराणा ने किला अपने नेतृत्व में ले लिया। शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, औरंगजेब शासक बनता है। औरंगजेब के साथ जो है कुछ बातों पर मतभेद होता है। जैसे औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था। महाराणा राज सिंह ने इस विवाह में दखल देकर के चारुमती के सतीत्व की रक्षा करी। उन्होंने हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में चारुमती को शादी के लिए राजी किया, और चारुमती ने भी महाराणा राज सिंह से शादी करी। इस वजह से औरंगजेब नाराज रहा। उसके बाद औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, इसका भी इन्होंने विरोध किया। और कुछ बातें और भी है, देखिए
शाहजहाँ और महाराणा राज सिंह की बात हम कर चुके थे। औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के इतिहास में औरंगजेब जजिया कर का विरोध करना, चारुमती से विवाह करना। चारुमती की कहानी ये है कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। किशनगढ़ का सामंत उस समय मानसिंह था। मानसिंह अपनी बहन का विवाह जो औरंगजेब से करना चाहता था, औरंगजेब से कर अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना चाहता था, अपने सामंतशाही को सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन चारुमती इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुई और चारुमती ने खबर मानसिंह को पहुंचा दी और मानसिंह ने जो चारुमती से शादी कर ली। तो औरंगजेब जो है वो इससे नाराज हो गया। ये थी चारुमती की औरंगजेब की कहानी। उसके बाद में एक कहानी ये भी जुड़ती है कि सलह कंवर या सुलह कंवर हाड़ी रानी का इतिहास हमें पता है और एक अपन वाकया भी सुनते हैं, चुंडावत मांगी सेनानी सरकार दे दी क्षत्राणी। तो ये वही रावत रतन सिंह चुंडावत की कहानी है। सलूम्बर उदयपुर का रावल रतन सिंह था। रावत रतन सिंह माफ करना, रतन सिंह जो है युद्ध के लिए जा रहा था अपने महाराणा राज सिंह की सेना के साथ, और ये युद्ध जो हो रहा था लगभग उसके शादी के दूसरे दिन हो रहा था। तो अपनी पत्नी को छोड़कर विरह में जाने का उनका मन नहीं हुआ, तो पत्नी से कुछ चीज़ मंगवाई जो कि उसको याद रहे उस चीज़ की। तो बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री सलह कंवर ने जो अपना सर काट करके दे दिया था कि रावत को ये संशय ना रहे, युद्ध लड़ते समय मेरी याद ना आए, युद्ध लड़ते समय वो विचलित ना हो, इसलिए अपना बलिदान तक दे दिया था वो। और हाड़ी रानी जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। ये महाराणा राज सिंह के समय की बात है। उसके बाद में बात होती है राज सिंह के कार्य। तो राज सिंह ने बहुत अच्छे काम किए, जैसे राजसमंद झील, गोमती नदी को रोक कर के राजसमंद झील का निर्माण करवाना। उसी झील पर जो है नौचौकी पाल पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखवाना, राज प्रशस्ति 25 बड़ी शिलाओं पर, संगमरमर की शिलाओं पर है। उसके बाद में राज सिंह के समय जो है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना सिंहाड़ गांव में हुई, और राजसमंद के काकरौली में द्वारिकाधीश की स्थापना भी राज सिंह के समय भी हुई थी। तो ये कुछ बात है जो राज सिंह से जुड़ी हुई है। बढ़ते राज सिंह पैनोरमा। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण, ये एक प्राधिकरण है, की ओर से राजसमंद के संस्थापक महाराणा राज सिंह की जीवन गाथा, उनके आदर्श व इतिहास को प्रदर्शित कराते एक पैनोरमा को खोला है कराने के लिए। इसे 11 अगस्त 2018 को आमजन के लिए खोल दिया गया है। देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने तथा मेवाड़ के प्राचीन इतिहास को दिखाने के उद्देश्य से पैनोरमा में पटकथा लेखन व डिस्प्ले प्लान भी शुरू किया गया है। 2 मंजिलें इस पैनोरमा की 3 दीर्घा भूतल पर है और 2 चित्र दीर्घा दूसरी मंजिल पर है। जयपुर के 2D मूर्तिकार आलोक बनर्जी ने यहाँ मूर्तियाँ बनाई है। तो ये था महाराणा राज सिंह का कार्यकाल। राज सिंह पैनोरमा ये करंट में आता है। किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई समस्या आ रही हो, पढ़ने में PDF डाउनलोड होने में समस्या आ रही हो तो कमेंट करना। सबसे मेन बात है PDF को डाउनलोड करना और लिखना, ये बहुत ठीक बात है, आपको ये काम करना होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।